20,000 माइनस करो। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 482 है। तो भाई कितने टाइप की एन्युटी थी? 4। कल से आज में एक और पैदा हो गई, 3। फर्स्ट टाइप की एन्युटी, सेकंड वाली, तीसरी वाली। अपने कोर्स में कितनी है? ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू का पता कैसे चलता है? जो ऑर्डिनरी एन्युटी है उसमें पेमेंट अपन समय के एंड में देते हैं, ईयर के एंड में, मंथ के एंड में, क्वार्टर के एंड में, एट द एंड ऑफ ईच टाइम इंटरवल। तो जब भी पेमेंट एट द एंड दिया जाए वो ऑर्डिनरी एन्युटी होगी। ऑर्डिनरी में ध्यान रखना पेमेंट दिया जाएगा एट द एंड, एट द एंड ऑफ ईच टाइम इंटरवल। और एन्युटी ड्यू में एन्युटी ड्यू में एट द, या फिर कौन से वर्ड लिखाए थे? फ्रॉम नाउ, फ्रॉम टुडे। और अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो ऑर्डिनरी एन्युटी को बेस मानकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये कैसे पता चलेगा एन्युटी का क्वेश्चन है? या तो इंस्टॉलमेंट दिया होगा या एन्युटी वर्ड दे रखा होगा, या तो पेमेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट वर्ड काम में आएगा या एन्युटी वर्ड काम में आएगा। तो अगर इन दोनों में से कोई भी वर्ड काम में आ रहे, पेमेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट या एन्युटी, इसका मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन, सॉरी एन्युटी का क्वेश्चन आया। इसके अलावा मैंने दो चीजें और बताई थी जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो फ्यूचर वैल्यू और एक प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में जो वन टाइम पेमेंट है, जो पूरा पैसा है 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 3 लाख, वो कब हाथ में आएगा? फ्यूचर में। और प्रेजेंट वैल्यू में जो पैसा है 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, वो कब हाथ में आएगा? कभी भी एन्युटी की इंस्टॉलमेंट को देखकर फ्यूचर और प्रेजेंट मत डिसाइड करना। 5,000 रुपए के महीने की इंस्टॉलमेंट दे दी, 10 साल तक दे दी, उससे मत डिसाइड करना। 3,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट ले ली, 5 साल तक ले ली, उससे मत डिसाइड करना। डिसाइड करना जो टोटल अकमलेट होकर, टोटल काउंट होकर, टोटल पैसा कितना बन रहा है या कितना नहीं बन रहा। टोटल पैसा अगर आपको फ्यूचर में मिले अकमलेट होकर तो फ्यूचर वैल्यू, और टोटल पैसा अगर आपको आज ही मिल गया और आप इंस्टॉलमेंट बाद में चुका रहे हो तो प्रेजेंट वैल्यू। तो जो वन टाइम पेमेंट आपके हाथ में आएगा उसी पर अपन प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू को बेस मानेंगे। ठीक है, तो अब मैं आता हूं फॉर्मूले पर। 2 और 2 4 फॉर्मूले हैं पूरी एन्युटी में, एक याद रख लोगे तो ऑलमोस्ट चारों याद हो जाएंगे।
ऑर्डिनरी एन्युटी की एफवी मतलब है फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। आई आई इंटू 1 प्लस R% की पावर n माइनस 1 अपॉन R%। जरा मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला बताना। P इंटू, अब जरा इससे इसको मिलाओ, P की जगह तो क्या आ गया 1 प्लस R% की पावर n एज इट इज है, बस एक -1 और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, और किसका डिवाइड लग रहा है। और इजी याद करना चाहो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ ऐसा ही था क्या? क्या था? P 1 प्लस R% माइनस, तो बस पूरा ये तो एज इट इज, P की जगह I और अपॉन में एक और क्या लग गया, मतलब ये P I में चेंज हो गया और नीचे बस ये एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अगर आप वो फॉर्मूला याद रख चुके हो, काम में ले चुके हो, तो आप उससे इसको अटैच कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, जिसको याद रखने में आसानी रहे। अगर एक याद रख लोगे तो बाकी 3 जो है मैं याद करवा दूंगा, एक ये याद रख लेना। अब बता रहा हूं, आई का मतलब है पेमेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट, पेमेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट। हर इंस्टॉलमेंट में जो पैसा दे रहे हो, जो किस्त दे रहे हो, जितने रुपए की इंस्टॉलमेंट जा रही है वो आपके आई कहलाएगा। या फिर आप इसको भी बोल सकते हो एन्युटी, एन्युटी की जो वैल्यू है वो पेमेंट ऑफ एन्युटी। एन्युटी का जितना भी पैसा बन रहा है, एन्युटी के बेसिस पे जो भी पैसे दे रहे हो, एन्युटी का मतलब ही एक तरह से इंस्टॉलमेंट है, एन्युटी का मतलब ही एक तरह से किस्त है, एन्युटी का मतलब ही पैसा जो आप दे रहे हो वो है, हर किस्त में जो दे रहे हो। आर का मतलब पता है, रेट परसेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन का मतलब नंबर ऑफ, यहां ईयर से मतलब नहीं है, यहां इंस्टॉलमेंट से मतलब है। पैसा जो पे किया वो कितनी इंस्टॉलमेंट में पे किया वो एन होगा। अगर आपने 20 इंस्टॉलमेंट दी तो एन 20, अगर आपने 30 इंस्टॉलमेंट दी तो एन 30। आर का मतलब पता लग गया। एफ वी का मतलब फ्यूचर वैल्यू, एफ वी इज फ्यूचर वैल्यू, यहां पर फ्यूचर वैल्यू है एफ वी। लगी रहा ऑनलाइन वाले चेक करो वॉइस आ रही है क्या? मैं तो ये देख रहा हूँ बस ये लग जाए। लूज हो गया, आ रही है वॉइस आ रही है। ठीक है, तो एफ का मतलब है, एफ इज फ्यूचर वैल्यू। चलो तो फिर आगे। अच्छा मुझे बताओ, चलो पहले फॉर्मूले की बात कर लूं फिर बात करूंगा इस पावर की। तो अब मुझे आप ये बताओ कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूले की बात करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के फॉर्मूले की बात करता हूं। जरा मिलाना उससे, आई वैसे की वैसे जैसे उसमें था, नीचे R% वैसे की वैसे जैसे उसमें था।
जरा उस फॉर्मूले को देखते हैं और उससे इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या है 1 प्लस r% की पावर n माइनस 1, ये क्या ब्रैकेट के अंदर। अगर इसको मैं आगे पीछे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, पहले 1 आ जाएगा, फिर 1 प्लस r% की पावर n आ जाएगी और फिर माइनस आ जाएगा क्या आगे पीछे। तो बस छोटा सा चेंज याद रख लेना, फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस r%, पावर में याद रखना, पावर में आएगा माइनस n। कनेक्ट करवाऊं पुराने से, देखो I एज इट इज, R एज इट इज, ये था फॉर्मूला 1 प्लस r% की पावर n माइनस 1। अपने को लेना है उल्टा, उल्टा करना है, यानी 1 पहले माइनस बाद में, 1 प्लस r% की पावर जो प्लस n थी उसकी जगह पर क्या हो गई माइनस n। तो पुराना अगर बना लोगे तो पुराने से नया बना लोगे। ये किसके फॉर्मूले हैं, दोनों के दोनों, कौन सी एन्युटी के, ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के फॉर्मूले। यहां एक बार इसको तो रब कर देता हूं और यही बात कर लेता हूं आपके एन्युटी ड्यू की। अब आओ जरा एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। याद रखने का तरीका बहुत सिंपल बता रहा हूं, ये का ये फॉर्मूला पहले लिख लो। क्या फॉर्मूला है ये, I इंटू ब्रैकेट 1 प्लस r% पावर n माइनस 1 अपॉन r%। बोलो यहां तक याद रह जाएगा क्या। ये किसका फॉर्मूला लिखा है मैंने, किसकी, अब मैं इससे बनाना बता रहा हूं, किसका, एन्युटी ड्यू का। ये जो फॉर्मूला है बस इसको इस टर्म से और मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस r% से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब ये एक याद रख लो तो ये भी बन जाएगा, ये एक याद रख लो तो ये सेकंड वाला भी बन जाएगा क्या। ये सब कुछ वैसे ही है जहां पर यहाँ है, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है, ये पूरा एज इट इज, बस इसको इनटू और करना है किससे, 1 प्लस r से, 1 प्लस r% से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व है। तो एन्युटी का लास्ट फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू कौन सी एन्युटी की, एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो ये वाला फॉर्मूला पूरा एज इट इज लिख सकते हो, 1 माइनस 1 प्लस r% की पावर माइनस n अपॉन r%, ये लिख सकते हो क्या पूरा एज इट इज। बस इसको लिखने के बाद, इसी फॉर्मूले को एज इट इज लिखने के बाद लास्ट में प्लस i और कर देना, बन गए अपने चारों फॉर्मूले। ये हो गया आपका ड्यू का, ये है आपका ऑर्डिनरी का। अब आप लोग अपने दिमाग में बैठाने की आदत डालो, वैसे याद हो जाएंगे, मुझे पता है जब 20-25 क्वेश्चन करते हैं तो फॉर्मूला याद हो जाता है। वापस बोलो, एन्युटी ड्यू में दोनों, तो कोई सी भी एन्युटी होगी अगर अपन पैसा देंगे तो उसकी फ्यूचर वैल्यू की भी जरूरत पड़ सकती है, उसकी प्रेजेंट की भी पड़ सकती है। आप तो उस पेमेंट देने के प्रोसेस को सोचो, पेमेंट अगर जा रहा है तो या तो पैसा फ्यूचर में मिलेगा या पैसा प्रेजेंट में मिलेगा, चाहे किसी भी तरह पेमेंट जाए। आई मतलब पेमेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट है, आई एन्युटी की वैल्यू है। बस पूरा सॉल्व करके प्लस आई और लगाना है, याद हो जाएंगे चारों। अब एक इंपॉर्टेंट बात नोट करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
कभी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि प्रेजेंट वैल्यू दे दे और फ्यूचर वैल्यू पूछ ले, या फ्यूचर वैल्यू दे दे प्रेजेंट वैल्यू पूछ ले। एन्युटी में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू दी हुई है प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं बनता। अगर ये कंडीशन बन जाए, इस तरह का क्वेश्चन हो, तो समझ जाना वो कंपाउंड इंटरेस्ट से आया है, एन्युटी से नहीं। उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले लगाने, एन्युटी भूल कर भी मत लगा देना। मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ गए क्या आप? ऐसा नहीं होगा कि प्रेजेंट वैल्यू दे दे और आपसे पूछे एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू बताओ, या फ्यूचर वैल्यू दे दे बोले प्रेजेंट वैल्यू बताओ। इसका मतलब एन्युटी का क्वेश्चन ही नहीं है, एन्युटी में से क्वेश्चन ही नहीं बना। एन्युटी का क्वेश्चन कैसे बनेगा? इन दोनों को पकड़कर चलो। अगर आई दे रखा होगा तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, या प्रेजेंट वैल्यू दे रखी होगी तो आई निकालना होगा, या फिर आई दे रखा होगा फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी, फ्यूचर वैल्यू दी होगी आई निकालना होगा। यानी अपनी जो सारी कैलकुलेशन है, अपना जो सारा कंसेप्ट है, वो इन्हीं दो के पीछे है। प्रेजेंट वैल्यू से आई या आई से प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू से आई या आई से फ्यूचर वैल्यू, दैट्स इट, कुछ ही नहीं है। और इन दोनों को पकड़ कर चल लेना, बस यही समझ जाना, ये दिया हुआ है तो ये निकालना है, ये दिया हुआ है तो ये निकालना है, इतना सा समझना है। और एन्युटी की टाइप समझनी है कि कौन सी एन्युटी का क्वेश्चन है, खेल खत्म। बिल्कुल परेशान मत हो ना, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। पीछे वाला नोट कुछ करना था क्या? हो गया नोट? अब आ जाओ, पहले इनकी पावर को सॉल्व करने का तरीका बता दूं कैलकुलेटर पे, फिर बात करूंगा फॉर्मूला लगाना कैसे। पहले इनकी पावर सॉल्व करने का तरीका सीखो, कैलकुलेटर पे सॉल्व कैसे करनी है। कैलकुलेटर सबके पास होगा आई थिंक, मैं लाना भूल गया आज। फिर नहीं, आप लोग कर लोगे, मुझे विश्वास है आप लोगों पे। तो आओ भाई, सबसे पहले 1 + 5% की पावर 20 को सॉल्व करना बता दूं। कैलकुलेटर सबके पास है, कैलकुलेटर पे 1 लिखो। सबको पता है? कैलकुलेटर पे 1 लिखना है, प्लस दबाना है, 5 दबाना है, परसेंट दबाना है, इनटू दबाना है, ये सब एक एक बार, और इक्वल्स टू का साइन दबाना है अब 19 टाइम। काउंटिंग ढंग से रखना, काउंटिंग की हैबिट सही डाल लेना। 2.6532 अप्रोक्स आ रहा होगा। नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते समय पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक की वैल्यूज ले लेना, 4 डेसिमल तक की वैल्यू से अपने आंसर मैच हो जाएंगे। 4 से ज्यादा डेसिमल हो तो इग्नोर कर सकते हो। क्या सबका आ गया? किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस में हो पावर तो थोड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट को। माइनस में अगर पावर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी तो सिखा दूं। तो पहले माइनस को भूल जाओ, पहले अपन प्लस ही निकालेंगे, बाद में सोचेंगे माइनस का काम। कैलकुलेटर पे 1 लिखो, प्लस दबाओ, 8 दबाओ, परसेंट दबाओ, इनटू दबाओ, 10 है ना, इक्वल्स टू का साइन दबाओ 9 टाइम। ये तो हो गई पावर +10 की वैल्यू, लेकिन मेरी पावर क्या है? अब माइनस करने के लिए ध्यान रखना, डिवाइड 1 डिवाइड इक्वल, ये हो गई पावर माइनस की कैलकुलेशन। तो क्या आपको पावर प्लस और माइनस दोनों की कैलकुलेशन करनी आ गई? किसी को दिक्कत नहीं है? पावर माइनस समझ में आ गई ना? पहले पावर प्लस सॉल्व करनी है, प्लस सॉल्व करने के बाद हमेशा ध्यान रखना डिवाइड 1 डिवाइड इक्वल्स टू। एक और पावर माइनस की वैल्यू निकालो, 1 + 4% की पावर -12। भाई माइनस है, माइनस 6245। ठीक है, तो परफेक्ट हो गए आप लोग। तो कुछ उतारना है? अब एक लास्ट आपको एक और रूल बता दूं, बस लास्ट, जिसपे स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज होते हैं।
एक लास्ट रूल, कई कैलकुलेटर में वो प्रॉब्लम आ सकती है, देखना। अब देखो ये जो है ना, ये टर्म, ये 1 माइनस 1 प्लस r% की पावर -n अपॉन r%। आप लोगों से हेल्प ले रहा हूं, देखो आप लोग कितना पता है। अगर मैं यहाँ r की जगह पे लिख दूं 3, n की जगह पे लिख दूं 15 अपॉन r की जगह 3 लिख दूं, इस पूरे की फाइनल कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे एक ही बार में करनी आती है क्या आप लोगों को? एक बार मौका दिया आप लोगों को, फिर मैं मेरा तरीका बताता हूँ। मोबाइल कैलकुलेटर, इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 3% की पावर -15 अपॉन 3%। कॉपी में कुछ मत लिखना, कॉपी में कुछ भी मत लिखना, नोट भी मत करना, मुझे सब कुछ कैलकुलेटर पे चाहिए। डिजिट दिमाग में मत रखना, मतलब कॉपी में रटना भी मत, सब कुछ कैलकुलेटर पे। प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है? बाकी लोग चलो पहले आप लोग 1 प्लस 3% की पावर -15 निकालो। पहले ये वाला हिस्सा सॉल्व करो, ये वाला पोर्शन, ये वाला फर्स्ट पोर्शन। -15 है, -15 है, माइनस क्या इसकी वैल्यू आ रही है 0.64, ऐसा कुछ आ रही है, सबके आ रही है। अब जरा मैथ्स के हिसाब से सोचो, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो 1 में से ये माइनस होगी क्या? 1 माइनस ये होगी ना। कॉपी में नहीं लिखना, मैं फिर कह रहा हूं कॉपी में मत लिखना, मैं तो आप लोग की नॉलेज के लिए यहाँ लिखा है। तो ये 1 में से माइनस होगी, मतलब ये वैल्यू जब यहाँ पुट होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या कैलकुलेटर पे किसी टर्म को नेगेटिव करने का कोई तरीका है क्या? सबको पता है कैलकुलेटर के साइड में एक साइन है प्लस और माइनस वाला, उसको अगर आप प्रेस कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। तो ये कैलकुलेटर पे प्रेस कर दो, देखो ऑटोमेटिकली ये माइनस का हो रही है क्या? सबकी हो गई माइनस का। अब उसके बाद ये 1 का एक है, प्लस का माइनस का, तो अब +1 करो, +1 कर दिया। अब डिवाइड देना ना 3% का, डिवाइड दबाओ, 3 दबाओ, परसेंट दबाओ, डिवाइड 3, 11.93, जिसका पहले भी आ रहा था उसने सही किया है, देख लेना, ऐसी ही कुछ वैल्यूज आ रही है। माइनस कर दिया, ये माइनस का हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, उसमें अपने को कितने करने हैं? प्लस करने हैं 1, तो +1 दबाओ इज इक्वल्स टू, अब इसमें डिवाइड दे दो 3% का, डिवाइड 3%, डिवाइड 3% दबाने के बाद इक्वल्स टू नहीं दबाना, डिवाइड 3% दबाने के बाद इक्वल्स टू मत दबाना। हाँ बोलो, आपको प्लस माइनस का साइन नहीं दिख रहा, कैलकुलेटर बदलना पड़ेगा, कईयों में नहीं है वो, वैसे होगा क्या पता, नहीं है ना, इसका नहीं है तो फिर आप या तो कैलकुलेटर चेंज कर लो या फिर मेमोरी यूज में लो। -1 माइनस इज इक्वल्स टू, ये वाला कैलकुलेटर सही है, ये ले लो, वो वाला सही है, ये भी ले लो, उसका भी सही है, सस्ता सुंदर टिकाऊ लेना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। जिस पे प्लस माइनस का साइन दिख जाए मेनली तो वही है। सर मेरा 0.6418 नहीं आया, अरे वाह सौम्या, वापस उठाओ कैलकुलेटर, उठाओ सौम्या,
सबसे पहले 1 प्लस 3% की पावर प्लस 15 निकालो। 1 प्लस 3% की पावर प्लस 15। निकाली क्या? देख लेना, निकल जाए तो बता देना। चलते हैं बस बुक पे, बहुत हो गया। 1 प्लस 3% की पावर 15, प्लस माइनस नहीं है तो देख लेना। 14.45 आ रहा है क्या? वो मुझे नहीं पता। उसके बाद करो डिवाइड 1 डिवाइड इक्वल्स टू। अब ये आ रही होगी -15 की वैल्यू। डिवाइड 1 डिवाइड इक्वल्स टू। ये नहीं आ रही तो फिर आपने +15 की वैल्यू भी गलत निकाली है। देना भाई एक बार कैलकुलेटर। 1.03 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। गलत आ रही है आपके +15 की वैल्यू। +15 की वैल्यू देखो कैसे निकलती है। कैलकुलेटर पे 1 लिखो, प्लस लगाओ, 3 लिखो, परसेंट दबाओ, इनटू लिखो, 15 है तो इक्वल्स टू का साइन दबाओ 14 टाइम। टाइम दबाओ। ये आ रही है 1.55796। अब देखो ये आ रही है क्या? वैसे ही करा, गलत आ रहा है तो आप कैलकुलेटर की फोटो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लूंगा कैलकुलेटर गड़बड़ होगा। एमआरसी क्यों? एमआरसी दबाओ 2 बार, आ जाएगा। ये कह रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वाले स्टूडेंट के एमआरसी दबाओ 14.45 आने के बाद। अच्छा, पहले स्टार्टिंग में एमआरसी दबाओ 2 बार, फिर सारी कैलकुलेशन करो। स्टार्टिंग में एमआरसी 2 बार दबाओ, इक्वल्स टू कर देना, उसके बाद कैलकुलेशन करो सारी। एमआरसी 2 बार, फिर इक्वल्स टू, फिर 0 कर देना, उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन कर लो, ये हो जाएगी। चले अब बुक के क्वेश्चन पर। नहीं तो फिर कैलकुलेटर चेंज कर लेना, नॉर्मल कैलकुलेटर पे तो सब जगह हो रहा है। तो भाई निकाल लो एन्युटी का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 83। नहीं 83 नहीं है, 93 है। सारे करेंगे अपन एक एक करके। आप सुनो मेरी बात, क्वेश्चन आते ही सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है? ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है या एन्युटी ड्यू का, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये डिसाइड करना है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा या प्रेजेंट वैल्यू का। दैट्स इट। 2 चीजें याद रखना, कौन सी एन्युटी है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है या प्रेजेंट वैल्यू। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, मतलब क्लियर पता है फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। ऑफ ₹500 मेड एनुअली, 500 रुपए दे रहे हैं अपन हर साल, फॉर 7 ईयर, 7 साल तक, एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, गिवन दैट 1.14 की पावर 7 ये है, जो भी है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी ये लिख रहा है क्या ऑर्डिनरी है या एन्युटी ड्यू है? किसी भी तरह कुछ पता लग रहा है? तो जानकारी के अभाव में अपन ने कौन सी एन्युटी बोली थी? उसकी कौन सी वैल्यू निकालनी है? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर समझ में आ गया। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो ऑर्डिनरी एन्युटी निकालनी क्या है? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आई इंटू, पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पूरा लिख देता हूं और फिर इसमें क्या कर देता हूं,
इस R% का डिवाइड तो सारे फॉर्मूला में हो रहा है, चारों फॉर्मूला में हो रहा है। हो गया सॉल्व? आपके चेहरे से मुझे पता लग गया हो गया। आई मतलब हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, हर इंस्टॉलमेंट। एन्युटी की वैल्यू कितनी है? 500 रुपए दे रहे हैं अपन, 500 रुपए 7 साल तक, तो आई की वैल्यू 500। रेट कितनी है? रेट 14%। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ ईयर -1 अपॉन आर की वैल्यू। आप कैलकुलेटर पे करने वाले देखो कैलकुलेशन किस स्टेप से करनी है। सबसे पहले स्टेप में इसको सॉल्व करो, ये फर्स्ट स्टेप है, इसको सॉल्व करो। 1 + 14% की पावर 7 निकालो। दे रखी होगी, मैं तो अपनी निकालता हूं, हमेशा प्रैक्टिस भी हो जाती है, चाहे बुक में कुछ भी दिया हो। गलत दे रखी हो तो निकाल लिए क्या पावर 7 की वैल्यू? अब इसमें से 1 माइनस कर दो। -1 कर दिया क्या? कर दिया। अब आप चाहो तो पहले 500 से मल्टीप्लाई कर लो। कर दिया 500 से मल्टीप्लाई। अब 14% का डिवाइड दे दो, 14% का डिवाइड। अब ऑप्शन मिला लो। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल मैक्स टू मैक्स है, वो भी छूट जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे वो जो बुक में जो वैल्यू दे रखी है, अगर वो एग्जैक्ट लोगे ना 2.5023, तो बुक का आंसर आ जाएगा। पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर करो, 1-2 रुपए की इंस्टॉलमेंट को भूल जाओ। ध्यान रखना, एन्युटी में इंस्टॉलमेंट जो बनती है वो ऐसे ही बनती है। आ गया? फर्स्ट हो गया? सेकंड पर चलें। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ₹200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड में अगर पेमेंट दोगे तो कौन सी एन्युटी होगी? चलो, एट द एंड में दोगे तो कौन सी एन्युटी होगी? और बिगिनिंग में या नाउ या टुडे हो तो कौन सी एन्युटी होगी? तो अपन एंड में दे रहे हैं तो कौन सी एन्युटी है? तो एन्युटी का पता लग गया। अब केवल ये देखना है फॉर्मूला किसका लगाना है। फ्यूचर वैल्यू ही पूछी है क्या? मिल गया सबको फ्यूचर वैल्यू? इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट? आओ थोड़ा बहुत ज्ञान ले लें। मुझे बताओ, आई हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है? कितनी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं? कितनी इंस्टॉलमेंट देने हैं? 10। मंथली है क्या? अगर मंथली हो तो रेट में क्या करते थे? सबको याद है क्या? भूल तो नहीं गए? क्वार्टरली होता तो किसका डिवाइड देते? हाफ ईयरली होता तो हाफ ईयरली में किसका डिवाइड? 2 का। क्वार्टरली में? मंथली में? तो 6/12 कितनी आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट? याद रखना। अब आप रख दो इस फॉर्मूले में वैल्यू। आई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, एन की वैल्यू है 10 है ना, -1 अपॉन आर की वैल्यू है। सारा काम कैलकुलेटर करेगा, बस एक बार फॉर्मूला कॉपी में लिख के करना चाहो तो देख लेना। बस इतना ही स्टेप है। इंस्टॉलमेंट तो इंस्टॉलमेंट है, अगर ये 10 साल बोलता तो इंस्टॉलमेंट बढ़ा देता 120। इंस्टॉलमेंट उतनी ही रहेगी, ध्यान रखना, क्योंकि 10th इंस्टॉलमेंट बोली है तो 10 ही इंस्टॉलमेंट देनी है। सर एन नहीं हो गया का? अच्छा मैं बताता हूं, अगर आपको 10 इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाना है तो 10 ही इंस्टॉलमेंट है ना। एन का मतलब तो इंस्टॉलमेंट है, ईयर थोड़ी है। अगर ये बोलता 10 साल में चुकाया तो फिर मैं एन को 120 कर देता, 12 × 10। कौन सा ऑप्शन है? इतना फर्क चल सकता है इन चारों में ज्यादा क्लोज? दस इंस्टॉलमेंट देनी है, हर महीने के एंड में देनी है, तो कितनी इंस्टॉलमेंट दोगे? 10 ही तो दोगे।
जनवरी के एंड में, फरवरी के एंड में, मार्च के एंड में, तो 10 ही इंस्टॉलमेंट होंगे, तो एन तो 10 ही हुआ ना। आई का 200 ही रखेंगे, आई हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, आई का मतलब है हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। हो गया क्या? आगे पीछे बुक कोई बात नहीं, बुक में चारों ऑप्शन में ज्यादा क्लोज कौन सा है? अगर बुक का आंसर चाहिए तो फिर ये तो बुक में वैल्यू दे रखी है ना, 1.005 की पावर 10, ये पुट करनी पड़ेगी। अपनी तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे ही रहने दो, क्यों बुक की वैल्यू काम में लो। थर्ड पर चलो, क्वेश्चन थर्ड। क्या कर दिया आपने? तो 2045 ही तो आंसर है सबका। हाँ थर्ड, आप सुनना, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। जेड इन्वेस्ट ₹10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे। टूडे में कौन सी एन्युटी? हर साल कितने रुपए दे रहा है? 10,000 फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, 10 साल तक। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। कौन सी एन्युटी है? ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 1 प्लस अब इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करने का तरीका समझ लो कैसे करनी है। कॉपी में कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले तो ऑर्डिनरी एन्युटी के हिसाब से ही फॉर्मूला लगाकर ये पूरा सॉल्व कर लो कितना आ रहा है। आप भूल जाओ एन्युटी ड्यू है, आप एन्युटी ड्यू भूल जाओ, आप ऑर्डिनरी एन्युटी का ही फॉर्मूला लगाकर पहले इस पूरे यहां तक के स्टेप को सॉल्व कर लो। फॉर्मूला गलत लिख दिया ना आपने, फ्यूचर वैल्यू लिखनी है, निकाल लिया पूरा। कुछ ऐसा आ रहा है क्या? 144 आर परसेंट का डिवाइड देना है, आर परसेंट का, परसेंट लगाना मत भूल जाना। 1448 यहां तक सबका आ गया। हाँ ड्यू का क्वेश्चन है, बिल्कुल ड्यू का क्वेश्चन है, यहां तक सबका आ गया। अब अपने को ये वाली कैलकुलेशन करनी है, 1 प्लस आर परसेंट, यही करनी है ना। बताओ जरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? तो बस इसमें इतना सा काम करो, +8%। ये आगे की कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी, ऑप्शन मिला लो। तो ध्यान रखना 1 प्लस आर परसेंट के लिए केवल 1 को भूल जाओ, +8% याद रखो, +R%। +R%। याद रह जाए कैलकुलेटर पे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर पूरा मैनुअली सॉल्व होगा। हो गया क्या? कैलकुलेटर नहीं है ना आप लोग पास? अरे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, ऐसे सोचो। ये क्या है? ये तो पहले से अपने पास कैलकुलेटर में, प्लस इसमें इसका 3% ही तो जोड़ना है, तो +3% ही जोड़ रहा हूं मैं तो 500 का 3% ही तो ऐड होता है 500 + 3% करने पर, बस तो यही तो करा मैंने। लो भाई चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 4।
S borrows ₹5 lakh to buy a house. If he pays equal installment for 20 years at 10% interest on outstanding balance, what will be the equal annual installment? सबसे पहले तो मुझे बताओ कि कौन सी एन्युटी है, कौन सी एन्युटी है? वो बातें कर लो पीछे लास्ट में बैठ के। कल 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 जब समझा रहा था ऑर्डिनरी एन्युटी की एन्युटी ड्यू है, कल की बात कर रहा हूं भाई, जब मैं जाते हुए बोल कर गया था कि आप सबसे पहले आप ही बोलोगे क्लास में। कौन सी एन्युटी है भाई? कैसे पता चला? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन ऑर्डिनरी एन्युटी लेंगे, तो ऑर्डिनरी एन्युटी हो गई। अब मुझे बताओ ये 5 लाख रुपए क्या है? ये कैसे पता चला? लोन। मैंने क्या बताया था? लोन हमेशा प्रेजेंट के लिए लिया जाता है, तो लोन की वैल्यू दे रखी है 5 लाख रुपए, 5 लाख का लोन लिया है, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख है। अब अगर लोन की वैल्यू दे दी, प्रेजेंट वैल्यू दे दी, तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या होगा? आई, पेमेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट। ध्यान रखना, प्रेजेंट वैल्यू दी हो तो आई निकालना है, आई दिया हो तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। टाइम कितना है? 20। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करवाता हूं, पहले फॉर्मूला लिखता हूं। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आई इंटू प्लस की जगह माइनस, और यहां पर भी एन प्लस की जगह माइनस, अपॉन R%। कॉपी में नोट करने की आदत डाल लो, लेकिन आपको बिना कॉपी में नोट कराए पूरा सॉल्व करवा दूंगा, जरूरत नहीं पड़ेगी नोट करना पड़े। प्रेजेंट वैल्यू की जगह 5 लाख, आई की जरूरत नहीं, रेट की जगह पावर -20। ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू में पावर माइनस में है। अब आप लोग देखो आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले कैलकुलेटर पे 1 + 10% की पावर 20 निकालो। माइनस लगा दो पावर में। 6.727 सबका आ गया? रुक गया, करो पहले पावर +20 निकालो। फिर पावर -20 के लिए, -20 के लिए इस पावर को माइनस करने के लिए डिवाइड 1 डिवाइड = कर दो। 0.1486 कुछ ऐसा आ रहा है। अब जब ये वैल्यू यहां पुट करोगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वैल्यू काय की हो जाएगी? माइनस की। तो वो जो प्लस माइनस वाला साइन है कैलकुलेटर पे, वो प्रेस कर दो जिससे ये माइनस हो जाए। हाँ, 0.14864 आ गया। अब जो माइनस का साइन है प्लस माइनस वाला, वो प्रेस करो जिससे ये माइनस का हो जाए 14864। हो गया क्या माइनस का? प्लस माइनस वाला जो साइन है। अब ये 1 क्या है? प्लस का माइनस का, तो इसमें 1 करो +1 कर दिया। अब आ जाओ, ये आई से तो होगा नहीं मल्टीप्लाई, अब तो डिवाइड ही होगा, तो सीधे डिवाइड बाय 10% कर दो। डिवाइड 10% कर दिया। अब नॉर्मली तो 5 लाख में इस वैल्यू का डिवाइड देना है, 5 लाख में इस वैल्यू का डिवाइड देना है। अपन करेंगे उल्टा काम, क्या? डिवाइड 5 लाख डिवाइड, और फिर देख लो आपका ऑप्शन। आपका हो गया क्या? कर लो एक बार और दोबारा सबके सब, मैं रुक जाता हूं। ये वैल्यू पूरी आ गई यहां तक, +1 10% का डिवाइड। ये माइनस का कर दिया था क्या आपने? प्लस माइनस वाला साइन दबा के +1 कर दिया, ये आ गई ये वैल्यू। अब इस पे डिवाइड देना है किसका? तो पहले डिवाइड 10% करो। कर दिया।
अब ये वैल्यू जो आ रही है मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग तो ये मल्टीप्लाई में, उधर जाकर 5 लाख में उसका डिवाइड लगेगा, तो अपन उल्टा काम करेंगे, डिवाइड 5 लाख डिवाइड इक्वल्स टू, पहले 1 + 10% की पावर 20 निकालो। एक मिनट इसको कंप्लीट कर दूं फिर आपके सुनता हूं। अब इसको माइनस का करने के लिए क्या करना है, इस पावर को माइनस करने के लिए पावर माइनस में चाहिए मुझे, डिवाइड 1 डिवाइड इक्वल्स टू, कर दी पावर माइनस की, ये आ गया 0.14864। अब इसको नहीं, ये नहीं आएगी, वापस से करो, वापस से प्लस 20 की वैल्यू वापस निकालो, आ गया ना, वेरी गुड। उन्नीस। अब डिवाइड 1 डिवाइड इक्वल्स टू, ये आ गया 0.14864। अब इसको माइनस का करने के लिए साइड में प्लस माइनस वाला साइन है, जिससे ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब अपने को 1 प्लस करना है तो इसमें 1 प्लस कर दिया, +1 इज इक्वल्स टू दबा दिया, +1 करके इक्वल्स टू दबा के ये आ गया। अब ये नीचे वाली टर्म का डिवाइड देना है तो डिवाइड 10% कर दिया, डिवाइड 10% कर दिया, ये पूरा इधर का कैलकुलेशन हो गया। अब मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग तो 5 लाख में उसका डिवाइड लगेगा, ये मल्टीप्लाई में टर्म है, मुझे आई चाहिए, आई की वैल्यू निकालने के लिए पूरी टर्म उधर जाएगी तो डिवाइड लगेगा, तो यहां पर करना है डिवाइड 5 लाख डिवाइड इक्वल्स टू, अब ऑप्शन में ला लो। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, इधर की पूरी कैलकुलेशन कर ली, इधर की पूरी कैलकुलेशन जो भी आ रही है। अब क्या तरीका है, पहले या तो इसको कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख के 5 लाख में उस वैल्यू का डिवाइड दे दो। अब वो तो एक तरीका हुआ, कॉपी में लिखना पड़ेगा, डिजिट देख देख के मिलानी पड़ेगी, टाइम खराब होगा 15-20 सेकंड। अब उल्टा तरीका क्या है, डिवाइड 5 लाख डिवाइड इक्वल्स टू, इसका मतलब यही हुआ कि 5 लाख में इस वैल्यू का डिवाइड लग गया। ये तरीका है उल्टा डिवाइड देने का, अभी समझ गए, 5 लाख में इस वैल्यू का डिवाइड लग जाएगा, इससे हो गया क्या सॉल्व। आगे चलें, कौन सा था ये, चलो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपने आप कर लेना, मुझे विश्वास है हो जाएगा। मैं 6 पर चलता हूं, 5th में व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ द इंटरेस्ट रेट बी 14% पर एनम, प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। हो जाएगा, चलें 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6, Y bought a TV costing rupees 13,000 by making a down payment of rupees 3,000 and agreeing to pay equal installment for 4 years. How much would be each payment if the interest on unpaid amount be 14% compounded annually? ढंग से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेना, फिर मैं जो जो क्वेश्चन पूछूं बता देना। सेवन तो पहले 6 तो करा दूं, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी 7 में ऑर्डर या यूनिट की, सीआई नहीं, सीआई का मतलब तो है कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ऑर्डिनरी एन्युटी की, कौन सा वाला, ये देखो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो, स्टार्टिंग फ्रॉम, तो ऑर्डिनरी एन्युटी नहीं है, एन्युटी ड्यू है, क्योंकि इसमें आज से देख रखा है, आज से अगर पैसा दोगे तो एन्युटी ड्यू होगा, बिगनिंग में पैसा दोगे तो एन्युटी ड्यू होगा, टुडे से पैसा दोगे तो एन्युटी ड्यू होगा, नाउ से पैसा दोगे तो एन्युटी ड्यू होगा। 13,000 रुपए का टीवी था,
3,000 रुपए तो डाउन पेमेंट दे दिया, इंस्टॉलमेंट थोड़ी दी, इंस्टॉलमेंट तो किस पर दी, 10,000 पर। अब वो इंस्टॉलमेंट देखो कैसे जा रही है, साल के एंड में जा रही है, साल के बिगिनिंग में जा रही है, कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा तो अपन क्या मानेंगे, एंड में जा रही है, मतलब एन्युटी ऑर्डिनरी है। इंस्टॉलमेंट को देखना, इंस्टॉलमेंट जो दे रहे हो पहले पैसे देंगे एडवांस। प्रेजेंट वैल्यू होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले कौन सी एन्युटी है, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पेमेंट एंड में दे रहे हैं या बिगिनिंग में दे रहे हैं, इसका मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी है, पहली चीज क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ टीवी की कॉस्ट एक्चुअल में कितनी थी, डाउन पेमेंट कितने का दिया, जो पैसा बच गया कितना बच गया, ये मेरे ऊपर कर्जा है, टीवी का लोन है, 10,000 रुपए मुझे चुकाने, टीवी में घर ले आया, 10,000 रुपए बाकी छोड़ आया, यानी 10,000 रुपए मेरे सर माथे है, मेरे माथे पर कर्जा है, मेरा लोन है, और लोन है तो कौन सी फॉर्मूला लगेगा, लोन में हमेशा कौन सा लगता है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट, आपको बताना है हर पेमेंट कितने का दिया जाए, यानी पेमेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट बताना है, और पेमेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट का मतलब आई, समझ में आई, पेमेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट निकालना है, हर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट बताना है, हर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट मतलब आई की वैल्यू फाइंड करनी है, और प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है, कर्जे की वैल्यू आपको दे रखी है 10,000 रुपए, रेट कितनी है, कितनी है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट है 4 अपॉन, अब आपको जो पिछला क्वेश्चन जैसे कराया था, पिछला क्वेश्चन में जैसे फॉर्मूला यूज में लिया था, बिल्कुल सेम स्टेप लगाकर इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी है। तो बुक भी नहीं है आप लोगों के पास, अरे बाय, कर नहीं रहे आप कैलकुलेशन, कंफ्यूज मत हो ना। हाँ बिल्कुल तन्वी, प्रेजेंट वैल्यू हो गया सॉल्व, अरे वाह, पहले पावर +14 सॉल्व होगी, +4 सॉल्व होने के बाद पावर -14 करने के लिए, -4 करने के लिए मतलब डिवाइड 1 डिवाइड इक्वल्स टू, फिर इस टर्म को यहां पुट करेंगे तो माइनस की करने के लिए प्लस माइनस वाला जो साइन है वो प्रेस करोगे, उससे माइनस की हो जाएगी, माइनस की करनी है ना, इस टर्म को यहां पुट करोगे तो माइनस की होगी, ये नेगेटिव हो जाएगी ना, यहाँ पुट करते ही माइनस के बाद लिखोगे तो ये माइनस की टर्म हो गई, फिर इसमें 1 प्लस करो, ये वाला 1, ये 1 प्लस करो, फिर इसमें 14% का डिवाइड दो, +1 करने के बाद 14% का डिवाइड दो, 14% का डिवाइड देने के बाद अब मैथ्स के रूल से तो 10,000 में इसका डिवाइड लगेगा, बट अपन यहां उल्टा डिवाइड देंगे, डिवाइड 10,000, ओके तन्वी, डिवाइड इक्वल्स टू, डिवाइड 10,000 डिवाइड इक्वल्स टू, ऑप्शन में ला लो, मिल गया क्या, आपका हो गया,
कैलकुलेशन पे सुधार करो बस, बाकी आपका हो रहा है। चलो आगे, ये इस पेज के क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, आप लोग कर लेना। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले 17 पढ़ लो एक बार। वन 17 रूल याद रखो, 1 + 14% की पावर -4 निकालने के लिए क्या करना है। पढ़ लिया 17? क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसमें। A man purchased a house valued at ₹3 lakh. He paid ₹2 lakh at the time of purchase and agreed to pay balance with interest at 12% per annum compounded half-yearly in 20 equal half-yearly installment. If the first installment is paid after 6 months from the date of purchase, then the amount of each installment is. सबसे पहले कौन सी एन्युटी है? क्या सबका आंसर सेम है? एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, किसी को बदलना है? पढ़ लो एक बार, आराम से पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, समझ में आ जाए बता देना मुझे। कहाँ लिख रहा है फ्रॉम नाउ? तो एन्युटी ड्यू है। मुझे नहीं पता, आप लोग अपना कंक्लूजन लगाओ और मुझे बताओ एन्युटी ड्यू है या नहीं है। ड्यू है क्या? तो जिसका आंसर ड्यू है सबका रॉन्ग है। क्लास में एक जना किसी डायरेक्शन में चले, अपनी बुद्धि लगाओ, सब उसके पीछे पीछे मत चला करो। सबसे पहले बोल दिया उसने ड्यू है, सब तो उसने लग गया ड्यू ड्यू। अरे बहुत होशियार बच्चा है, हर बार हर क्वेश्चन का आंसर सही देता है, अपने को भी ड्यू बोलना है। आप सुनो क्यों। सबसे पहले तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। अगर उसने पहली इंस्टॉलमेंट, या मतलब सपोज कोई चीज परचेस करी, आज की डेट ले लेता हूं 1 सितंबर को, अगर कोई चीज परचेस कर रहा है तो इंस्टॉलमेंट दे रहा है परचेस डेट से 6 महीने बाद। क्वेश्चन पढ़ लेना, जिस डेट को परचेस कर रहा है उससे 6 महीने बाद पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो जब 6 महीने बाद जाएगी तो वो तो टाइम के एंड पर गई, स्टार्टिंग में कहां गई, बिगिनिंग में कहां गई। ठीक है क्या? लॉजिक समझ गए क्या? अगर वो बोलता जिस दिन परचेज करा उसी दिन से, फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ, आज ही से इंस्टॉलमेंट दे दी, तो अपन एन्युटी ड्यू लगाते। उसने बोला परचेज डेट से 6 महीने बाद उसने पहली इंस्टॉलमेंट दी, फिर उसके 6 महीने बाद दूसरी दी, फिर उसके 6 महीने बाद तीसरी दी, इसका मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी है। जिस दिन परचेज किया उससे 6 महीने बाद पहली इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो वो टाइम का एंड हुआ या टाइम का बिगिनिंग हुआ? एंड हुआ। और टाइम के एंड में अगर इंस्टॉलमेंट देते तो कौन सी एन्युटी होती है? तो ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है। अभी ठीक है, ये तो वही बात। अब मकान कितने का था, डाउन पेमेंट कितने का दिया, कर्जा कितने का लिया, कर्जा मतलब लोन, लोन मतलब लोन वाला क्वेश्चन कौन सा होगा, प्रेजेंट वैल्यू, यानी ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। लोन वाला जो भी क्वेश्चन है उसमें ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है अब दूसरा चेंज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, लेकिन हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है तो रेट कितनी हो जाएगी,
और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट दे रहा है? 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। मिल गई क्या 20? क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं क्या आप लोगों ने? 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मिल गई। क्या निकालना है आपको? अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज, हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, मतलब क्या निकालना है? हाफ ईयरली। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है? अगर क्वेश्चन में जितनी इंस्टॉलमेंट है उतना ही दे रखा है तो एन की जगह वही रखो। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 20 है तो 20 ही रखनी है। अगर ये बोलता 20 साल तक दी तो 20 साल में हाफ ईयरली के हिसाब से 40 इंस्टॉलमेंट हो जाती, तो मैं एन की जगह 40 रखता। अब वैल्यू पुट कर दो। यहां कितने रुपए का लोन है? आई नहीं पता, रेट पता है, एन अपॉन, बचा हुआ काम आपका कैलकुलेटर कर लेगा। देखो कर लेगा क्या। मैं क्लास ओवर करता हूं, आप लोग क्वेश्चन ट्राई कहां तक कर लोगे मैं नंबर बता देता हूं। एटलीस्ट 25 तक तो कर ही लेना, 25 क्या 30 तक कर लेना। दिमाग लगाओ कौन सी एन्युटी है, बस यही सोचना है फॉर्मूला।